एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी हमारे जीनता बाहर भी आए। तो वैसे तो आप सब ने बेरा है कि जब सीईटी का पेपर हुआ था पहला है, जब ये बहुत सारे मुद्दे शुरू हो गए थे, अलग अलग मीटिंग भी हमने करी और बालका का जो उत्साह है उस समय तो बहुत कम था, लेकिन आज बहुत संख्या में है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे रियल में पढ़नीय हैं और जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, वो सारे आज हमारे सामने मौजूद हैं। हरियाणा में लगभग 3-4 साल का जो दौर है, मैं भी टीचर हूं। टीचर तो क्या भाई, हम भी तारे की डाल, जितना तो हमने पढ़ना पड़ा है इतना हमने भी पढ़ना पड़ा है, नू तो है नहीं। इब हरियाणा का तो ऐसा काम है, एक हरियाणा पुलिस का पेपर होया था, बालक पूरी तैयारी करके गई, पाछे ही ज्वाइनिंग हुई उनकी, तो हमने बेरा होगा। उसमें पेपर देने गए, मारे बताओ लो ना भाई, जब पेपर देने जाओ और जो मारा पढ़ रहे हैं, मारे भी जाटा चढ़ा रहा हरियाणा में, तो केबरा के आओगा। पेपर दिया, मैं जीके पढ़ाऊ हूं, जीके का पर्सन नहीं पा, निरी एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, गा का दूध देव है, इसे केबरा के भाई इधे का पर्सन आसान था, उसका तो बालक पूरे राजी हो गए। जब वो आग पाए ना दूसरे डाल गए अंडे, फिर सब तल्ला बालक के मास्टर ने गाली बकाया, कुछ नहीं पढ़ाया। इब मैं जब कई बार चेयरमैन साहब तभी मिला और भी ओएसडी साहब तभी मिला, बहुत लोगों से मुलाकात करी। आप में तो जो बच्चे जुड़ रहे होंगे, साथी जुड़ रहे होंगे, उन्हें पता है। तो सबसे पहले यह बात आई कि जी यो पैटर्न तो फिक्स करो, जब तक आप नू नहीं बताओगे इतने नंबर का यो आओगा, इतना का यो आओगा, जब तक बालक करेंगे के। तो वह थोड़ी सी सरकार ने बात सुनी। इन पेपरा में यो सीईटी का प्री पेपर हुआ था, इब सीईटी का ग्रुप डी होया, इनमें सुधार होया उस चीज में कि भाई फिक्स होया भाई 25 नंबर की हरियाणा जी की है, 15 का मैथ है, 10 की हिंदी है, इंग्लिश है। उस चीज में सरकार ने काम करा, लेकिन उस काम का ही बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि भर्ती हो ही नहीं रही, सारी भर्ती अटकी पड़ी है। अरीब तो मतलब मन्ना तो साची बात बताऊं, ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उस पास मन्ना तो एक क्लास भी नहीं ले ली है, क्योंकि जब क्लास लेने बालक नन्नू को आना पढ़ ले। अरे सिंपल काम हो रहा है, फार्म भरो, 1.5 साल में रिंग का पेपर आओगा, पेपर आंदे हुआ भर्ती कोर्ट में चली जाओगी। बालका ने मैं साची बताऊं, थोड़े दिन में और थोड़े दिन की है ईब, गणखरे बालका ने पर्सन कम याद है, तारीख कद कद है नूंग नहीं याद हो रही है। आमने नहीं मेरा बढ़ता बड़का सब कुछ, कौन सी कोर्ट में है, कौन सा कमरा में है, कौन कौन मौजूद होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाल के रहा है। यो काम थोड़ी है यार, मारे समझ में नहीं आ रहा, मारे याद नहीं होता कौन सी कैटेगरी में केक है। तो यह जो प्रक्रिया है, मैंने चेयरमैन साहब तो बात भी करी थी, कैमरा पर तो देखो सारी बात नहीं होती, आप भी अगर किसी अच्छा होता पर बैठे हो तो आप भी सारी बात हमारे वीडियो में तो नहीं बताओगे, लेकिन कई मुद्दे हैं जिनकी डायरेक्ट 1-2 घंटा में बात करता है। एसडी साहब से भी मैंने लगातार 4 घंटे मैंने मीटिंग करी थी पर्सनली, बिल्कुल। तो ये सारी बात हुई थी कि जी आप भर्ती है, जब आप पूरी नहीं करोगे तो आप क्या का श्रेय लोगे। 2019 के बाद एक हरियाणा पुलिस या दुर्गा शक्ति ने छोड़ दिया तो कोई भर्ती नहीं हुई है, सारी अटकी पड़ी है। बढ़िया बढ़िया पोस्ट थी, और ग्राम सचिव पटवारी की तो बात सुन ले भाई, 2014 मन नहीं फार्म भरा आज तक ये पेपर तो एक बार हो गया था, फिर वो अगले दिन कैंसिल हो गया। अब यो है यार, थोड़ा चली गई ग्राम सचिव पटवारी ने तो 2014 चले गए, 24 से आ गया है, 10 साल हो चुके हैं। देख लो, मतलब सरकार ने भी शर्म नहीं आंदी। अरे जब पेपर लिया है, वो कोर्ट में जाकर खड़े हो जाए, वो 56-57 में हुआ है, वह जमायत करी है। एक बालक ग्रुप डी में ज्वाइन करने की सोचेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में नहीं ला देंगे, मतलब चांस है इनका कहने का ये कि ग्रुप डी तो उम्मीद करने आए ना, ग्रुप डी की भर्ती नहीं कर देंगे। लेकिन जो बालक इतनी मेहनत करे, मैं खुद मेरे 2-4 यहाँ पर बच्चे हैं जिन्हें मैं लगभग 5 साल पहले ही पढ़ा रहा था, वही बेचारे आज मिले हैं। और जो मैं 56 साल मतलब मन्ना खुद न हुआ है,
भाई लगेगा कौन। लेकिन 3-4 साल तो इन्हें मिल करके ईद जो बालक पेपर दे रहे हैं उनका बेचारे का हौसला टूट लिया, सारे खेल प्राइवेट धंधा करने लग रहे हैं। आवाज उठाना हाँ कहना हाँ भर्ती पूरी करो। तो हरियाणा में भी 2 प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, थोड़े यार हो जाओ यार, बाकी ठीक है, खून में बैठेंगे, ठीक है, हमला लगेगा निकला है। तो हरियाणा में भी 2 प्रकार के बालक हैं। एक ऐसा मेरे साथी ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं हर पेपर ओंधे नुका लगता कैंसल, यो भी कुछ होता है काम है भाई, पेपर होंगे अगले दिन। एक और मैं तो सारे लड़का लगूंगा। इन्होंने एक थोड़ा सा भी अनुष्ठान करा 3-4 दिन पहले अपने पर्सनली तौर पर, क्योंकि लगभग हरियाणा के जितने बच्चे हैं भाई भगवान की दया है, चाहे एक क्लास देख रहे हो, देख तो रहे हैं हमारी, तो लगभग जाना है। तो मैंने कभी हम शुरू करा मैं भाई जितने भी सरकारी नौकरी वाले लग रहे हैं उन सब ने हम सम्मानित कराएंगे, DSL संस्था उन्हें सम्मानित करेंगे। और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो बालक रह रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट करो। अपने के लिए क्यों रहा है पहले तो लोग होंगे अब पेपर करेगा ना होगी जाओ भगवान की दया तो बोला विसरा। बाकी सरकार भी तसल्ली बिठा रही है, ओंधे अगले दिन मांगते हैं कैंसिल करो। तो ये जो मेरे साथी हैं जो तनुडाल की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा भर्ती भी और कैंसर भी हो, उनका तो तुम्हें सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी जरूरत मेरे की है, एकता नहीं है, अपने स्टूडेंट का नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुद्दा का मत भेदो, हो सके आपके विचार अलग हो, मेरे विचार अलग हो। लेकिन ये जब मेरे कहीं ना मोई और बात करें कि सर हम तो चाहना की भर्ती हो, एक बारी कंपनी को सरकार जिस तरीके का मान लिया चलो भाई एक आध पेपर में दिक्कत है, उसने कैंसिल करके हफ्ते के बाद दोबारा ले लो, अगला हफ्ता रिजल्ट काट दो, क्योंकि रिजल्ट काटना आज का टाइम तो बड़ी बात नहीं है। तो हमने कई बार एयरपोर्ट से रोगी का देखा होगा, जिस दिन पेपर हो उसे दिन रिजल्ट आ जा रहा है, बहुत सारी चीज ऐसी है। तो जो मेरे साथी, मैं इस मंच का आह्वान करूं कि हरियाणा के जो बच्चे यूं चाह रहे हैं कि भाई पेपर सारे कैंसिल हो जाओ, तो वह भी अपनी विचारधारा न छोड़ो, क्योंकि मैं दे रहा हूं तो हमारे तो अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अब भाई किसी बालक का कितनी दिक्कत हो ना, तो पेपर में फेल हो जाओ और उसमें मेरा 2 पास है तो मार तो मार करा दिए, 30% तेरे 70 मारे, यानी कि हम केस करा देंगे और 30% तेरे 70 मारे, पलका में ज्ञान है नहीं। इतने खान खा के भी केस हैं जो बस उन लोगों की बातें में आगे कर रखे हैं। तो मैं सरकार को तो हमने शक है क्योंकि यह बात जमा जग जाहिर है, सरकार का टारगेट तो बस इतना सा है कि भाई इलेक्शन आओ, इलेक्शन तो 10 दिन पहले हम भर्ती कर दिया और दड़ादड़ मारी हवा बन जा, हम दबा दब वोट ले लिया। ठीक है, लेकिन एक बार सरकार ने नू भी सोचना चाहिए कि 4 साल तक जो अपना भर्ती नहीं करी, जिन बालका की उम्र लिकड़ गई, उनका क्या इलाज है। ना तो सरकार नून नाड़ झुकाना तैयार है कि हाँ भाई ठीक है, हम बात सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जब कोरोना काल में जिनकी एज लिकड़ गई 2 साल की 3 साल की रिलैक्सेशन दी है, लेकिन हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आनी है उसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। ग्रुप नंबर 56-57 की डेट इब अप्रैल की मिल रही है, शायद 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल इब लगभग पिछले आज तक 10-15 दिन हुए होंगे, 19 तारीख थी शायद, 19 तारीख थी 19 दिसंबर, उस तो सीधी 22 अप्रैल 4 महीने गए। 22 अप्रैल ने कैमरा जानते कहते हैं भाई जाटे हम देखेंगे इसमें। तो यो अगर सरकार एक और चीज है, बहुत सारे बल्कन इस बात में नू लगे हैं कि यार सरकार तो क्या करे, कोर्ट का सरकार किन चल दी। प्यारे साथियों, आपने थोड़ा सा ध्यान भी होगा, इससे पहले हम एक मुहिम और स्टार्ट कर रहे थे हरियाणा पुलिस के बालका की ज्वाइनिंग की, कुछ बालका ने वीडियो देखी होगी। उस समय पे जमा मारता पहली बार जब वहां बालक धरने पर बैठे, मैं मिलन गया था, पहला दिन ही गया था मैं,
थोड़ा जब मैं गया ना तो एक दो आदमियों तो मुलाकात करी, तो जब उन्होंने क्लियर बता दिया था कि ज्वाइनिंग तो मार्च में है भाई। इन भाइयों ने कह दे क्यों ज्यादा डम्बर है, यानी कि पहले सेट है कि करानी कद है। अगर आपने ना बेरा हो वह भी नुए तारीख पर तारीख मिला दी, 1-1.5 साल के साल हरियाणा पुलिस का, तो हमने ना बेरा हो तो भाई कुछ बल का ना बेरा भी होगा। और जब सरकार का जी करे ना, एक दिन में निपट गया, अगला दिन ज्वाइनिंग। अगर सरकार सही पैरवी करे तो इतने लंबे मुद्दे नहीं है, एक दिन का खेल है अगर सरकार अपना ले पावे तो। क्योंकि कोर्ट में यूं नहीं है, कोर्ट में तथ्य चलते हैं, दोनों पक्षा की बात, एक पक्ष एब्सेंट रह जावे, एक पक्ष अपनी बातें नहीं रखा, फिर नु कहता जी समय चाहिए, समय चाहिए, समय तो हमने चाहिए भाई, क्योंकि तारे तो इलेक्शन आने हैं, सरकार ने चाहिए, सरकार के तो इलेक्शन आने हैं। लेकिन ये जो भाई बैठे हैं जिनकी एज लिकड़न लाग रही है, जिनने पेपर दे रखा, उनका समझ में नहीं आ रहा हम अगले पेपर की तैयारी करा, किस भर्ती का इंतजार करा। सबसे बड़ी समस्या तो उनका गेल है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत एक और है कि हमारे जब हम कोई भी काम करा, हाँ जैसे मेरे तो रहे परसों बालक आए, मैं तो तमना भाई मैं तो थोड़ी चिनाई ला रहा हूँ, सच्ची बात बताऊं, ज्यादा घना भी चल रहा हूं। तो ये मेरे तो राय कि बोले जी नूनू बात है, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, आप वीडियो नहीं बना रहे। मैं बोला भाई सपोर्ट की तो बात इसी है, हमने बहुत बार कोशिश करी और आप सबने देखा भी होगा वीडियो में भी, और भी मैं स्टेटस भी लगाता रहा हूं। तो हमने बहुत बार कोशिश करी कि बालक इकट्ठे हो और हम आपकी बात ना गले का मां। लेकिन आज सीरियसली बताता हूं, वैसे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए लेकिन आज संख्या खूब है। और जब तक आप सारे इकट्ठे होकर काम नहीं करोगे ना, जब तक सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नू मत सोचियो जा पाए अड़े बैठे हैं, सरकार के आदमी तो हर जगह हो भाई, जरूरी थोड़ी है ड्रेस में होंगे, तो हर बात पहुंचा है। एक तो आप वहां रहे हो टाइम काटने, एक तो वापस में बतलाओ यार मैं तनु सोचा चल यार गांव लेकर रहा थोड़ा बाहर आंडे। जब तक आप सीरियस बात नहीं करोगे ना भाई, हमारा मुद्दा है और सरकार ने अगर हमारे मुद्दे नहीं सुलझाए ना, तो फिर 2 महीने पास अपना भी टाइम आना है और 2 बार होगा अपना तो अगले 6 महीने में, एक बार लोकसभा का, एक बार विधानसभा का। और बीजेपी का पिछली बार भी वोट था 75 पर 40 पर टक गए थे। अब की बार भी अगर, क्योंकि सरकार बनाई भी इन्होंने है, 2019 तक जो भर्तियां हुई बालका ने सिर्फ उसका बेस पे बीजेपी तक वोट दी थी। ठीक है भाई, यह बात हम मानना है कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना पैसा दे लगे अपने गांव में, अपने परिवार में, बहुत गरीब बालक भी नौकरी लागे। लेकिन इन 2019 से 2024 के बीच में 5 साल उठा के देखा तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक भर्ती हरियाणा पुलिस की एक छोरी आ गई, 800-900 पोस्ट में दुर्गा शक्ति की, उन तक कुछ भी नहीं हुआ है। सारे बालक 4 साल के वेट में हैं, 3 साल तक सीटी के चक्र में हैं, इसके फार्म भराए थे, 2 साल में जाकर पेपर लिया, 1 साल के कोर्टा में धक्के खावे हैं, लेकिन सरकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जावे है ये बापक, मैं भी बहुत बार मिला हूं, जान दे कहते हैं टेंशन मत लो, प्रक्रिया चालू है। अरे प्रक्रिया अटक रही है भाई, बता कि चालू है, मेरा समझ में नहीं आ रही है, प्रक्रिया बस कोर्ट में चालू है। और जो मेरे साथी, अब एक और मैं आता है आह्वान करूं हूं, जो करे एक आधी बारी हम नू कह दे ना भाई भर्ती पूरी करो और होनी चाहिए। कुछ साथी भाई एंटी भी हैं, 2 तरीके की 2 पार्टी तो हुए अपने देश में, कितने भी ला लियो, वह भाई गाली बकल लाग जाए, बोला भाई पेपर भर्ती पूरी को करूंगी, फेक मार्क्स फलाना धमकाना, आम कितनों को भाई फेक अलाइन ला दो। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हुए जितना पास सारे स्टूडेंट्स एक हो सकते हैं, वह भी उनने भी सोचना चाहिए भर्ती होनी चाहिए जब कोई लागेगा। हाँ ठीक है, एक आध पेपर में दिक्कत है उनको कैंसिल करके दोबारा ले लो, हम कित को वहां सीधे ला दो भाई। और सरकार वैसे मैं नॉलेज में डाल आया था कि ये जो सीटी की प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बहुत सारे ऐसे बालक भी हैं जिनके अच्छे खासे नंबर थे, पेपर देने में नंबर नहीं आया, उनका बेचारा का नुए कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज में जी रहे हो भाई, मेरा में पेपर में कम नंबर थे, अब और कि में सिस्टम होया है, समझ में ही नहीं आ रहा। शुरू में बोले भाई 60-50 नंबर तो ऊपर है उन सारे का, अगला में होगा, फिर बोले भाई 4 गुना में होगा, तो 4 गुना किसे में 4 गुना है, किसे में कितने हैं, किसे में कितने बुला रखे हैं, और कंफ्यूजन। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे हरियाणा में, कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, कुछ बाद में वीडियो देखेंगे, कुछ आपस में पूछेंगे भाई कह रहे हैं, उन सब तक कहूं
कि भाई सारे पहली बात तो एक हो, कुछ कॉमन मुद्दे हैं और सिंपल मुद्दा तो यह है भर्ती पूरी करो। और जय सरकार अपना नु देखा है बाजुकर पहले था यो काम भाई। एक बार एक एग्जाम्पल तो हमने सुना होगा, एक तानाशाह था, उसने नु पूछ लिया था बोले यार नु बता लोकतंत्र बढ़िया है तानाशाही नु, बोला भाई लोकतंत्र तो देख नू है, एक मुर्गा ले, मुर्गा के सारे पंख पाट दिए और वो तो मतलब सारे पंख पाट दिए तो किसा बच गया वो समझ गए, और वो धरती में धर के और उसका दाने घेरे गए और वो दाने का गेल गेल। यो है लोकतंत्र। पूरे 5 साल में तो हमारे पंख पाड़ो, आखिर मान दे दाने घेर दो, मारा मारन हो जाएगा, दाने तो घेरे वो बल आदमी। तो ये भी सोचा है पूरे 5 साल तो हम रिंगाए। मैं बताता हूं, मैं टीचर हूं, मेरे तो अगर बालक आकर रहा है, बाहर के बालक आवे हैं, 10,000 रुपए तो मिनिमम खर्चा है बाहर रहने का, एक स्टूडेंट का, खाना का, रहने का, पढ़न का, लाइब्रेरी का, किताब कॉपी 10,000 महीना। और पिछले 4 साल तक जो बालक तैयारी करे हैं अपने घर न छोड़कर बाहर, उनका एक बार हिसाब लाकर देखो, 8-8, 10-10 लाख। और जो दिल्ली चले जाए उनका तो 20,000 में भी बड़मा कौन आंदा। तो ये इतना पैसा लगा है, सरकार 4 साल तक बेवकूफ बना रही है। सरकार नु सोचा है अगर भाई ये इलेक्शन तो एकदम नौकरी लांदे भूल जाएंगे सारी बातें ने। तो इतने तो आजकल बालक भी नादान नहीं है, उन्हें बेरा भाई जितने रिंगाए हैं कोई बात नहीं, खावा पीवांगे भी, तारा नौकरी भी लेवांगे, लेकिन वोट तो आखिर में हमें देखांगे ना कि देनी है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इस विचार पे चल रहे हैं, अब भाई जैसे जिसका बढ़िया पेपर हो रहा है 56-57 का, वो तो सोच रहे हैं भगवान कैंसिल ना हो, मुश्किल से तो बैठा है। और जिनका ढीला बन रहा है उन्होंने सोचा वो कैंसिल हो जाए, भाई अगलम रगड़ देगा पेपर ना बस। प्यारे साथियों देखो, जो 56-57 का पेपर की तैयारी कर रहे थे ना, वो ढीले बालक तो है नहीं, जो मेरा मानना है। ठीक है, एक आधा का सूत बैठ सके हैं, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़नीय बालक हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग खातरे हर भर्ती बनी हो, क्या पता आपके किस्मत में उससे भी ज्यादा लिख रखा हो। मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ग्रुप डी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, एसआई में 10वीं रैंक, ग्रुप डी का तो क्लियर ही नहीं हुआ। पाछे ये इकट्ठी भर्ती हुई थी पहले, अगर तारा ध्यान हो तो, ग्रुप डी की, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, हरियाणा एसआई की, तो उस टाइम की बात नहीं है। ग्रुप डी में क्लियर नहीं है, एसआई में 10वीं रैंक। तो जो बालक नु सोच रहे हैं बीच बीच में डंगा लाए जावे हैं, अरे एक न्यारा अभियान शुरू करे रहे हैं कि सारी ये भर्तियां न कैंसिल कर दो, तो वह अपनी सोच न सुधारो भाई। बहुत सारे ठीक है, तारा घर का ब्योत सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बालक हैं जिनका समझ में नहीं आता कि हम करा के। लेकिन अपने नु भाई अपन अपने देश में कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता अपन के ठिका है। लेकिन ऐसा सोच रखने तक सारी चीजें अटकेंगी। इब जब इनका मोहित और का मेरे तरफ फोन आया, ये जो आप इस कार्य में लग रहे हैं कि भर्तियां पूरी करो, तो मैंने जो 2 ऑपोजिट पार्टी है, एक पार्टी और भी है स्टूडेंटा की, मैंने उनसे बात करी, माँ भाई देखो अगर ये पंचकुला बैठे हैं तो अपन अभी बैठना चाहिए इनके साथ। बोले मास्टर जी एक बात बताओ, जो फेक मार्क्स ले रहे हैं उनका क्या करांगे? मैं बुला रही है कितनों का फेक आले ला दो, ये तुम कहो भाई भर्ती पूरी करो, और यह बात तारी भी होनी चाहिए भर्ती पूरी करो। वो बोले ठीक है जी हम बतलावांगे, उसके बाद वो बतलाए नहीं। इब हम आज यहाँ इकट्ठे हो गए, इब्सान ने 1-2 वीडियो बना के गाली बगल लाग देगा, भाई वो तो बस 10 आदमी थे। अरे 10 स्टूडेंट ही तो थे, क्या इनने बताइए नौकरी ना लाग रहे जब तो यार बैठे ना ड्यूटी पे नहीं पाऊंगे, 9 से 5 की तो ड्यूटी हुए है। ये भी तो सारे वही हैं, ये भी तो स्टूडेंट हैं, तो हमने अरे स्टूडेंट थोड़ी हो। एक आधा आईपी भी फोन करके नुए कहे जावा है, बोला सर सीटी क्वालिफाई कद होगा। मैं उसने क्या बताऊं, पेपर ही ली बताओ भाई, या तो हमने मैं तम तो समझदार हो थोड़ी, तो हमने मैं किस लेवल पर सोचता हूँ, देखियो कित खुड़ है इब्ती। ग्रुप सी की बात थी वह क्वालिफाई की, उनने सरकार ने ऑर्डर माननी नहीं,
सरकार अगला तो क्वालिफाई करेगी या 15 गुना करेगी, या तो सरकार कभी समझ मारी है गलती तो थी वहां, क्वालिफाई होती तो ये मैट्रिक उन्होंने थे, बात तो ठीक थी वहां भाई सारे बालका ने। लेकिन चलो उस समय पापा ने सोचा थे हमारे फालतू नंबर आ रहे हैं, हम क्यों सारे ने पेपर में बाड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो ही मेरे भाई इतनी बड़ी गलती करन लाग रहे हैं कि अब तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर होने लाग रहे हैं, और तू इतनी नुए को सीटी क्वालिफाई कद होगा। एक माँ आया तो एक जना मेरे तो बोला सर आप तो नुए आगे, मैं बोला मैं अड़ नेतागिरी करने थोड़ी आ रहा हूं, तुम दौड़े जैकेट गाट गाऊंगा, जिसे तो हमने काम धंधा नहीं पांदा ना तो हमने भी नहीं पांदा तारे बिना। स्टूडेंटा का जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं सब तो मजबूत गठजोड़ इन्हें का है। तो अगर आप एक बालक की बात रखा हाँ तो दूसरे की नहीं रख पाते, जैसे बहुत सारे बालक कहते हैं, तो दूसरे ने भी तो अपनी बात रखने खतर आना चाहिए। दोनों आमने सामने बैठो, कॉमन पॉइंट बनाओ और सारे पूरे हरियाणा के सारे बच्चे एक हो, और एक होके जब तक हम 20 दिन भी काम करके ना तो अपनी ये जो चर्चर भी नई तारीख है ये इब्बे आ लेंगी। हरियाणा पुलिस के बच्चे की बात मानियो साथियों, जो ज्वाइनिंग के लिए काम कर रहे थे, सीरियसली काम कर रहे थे, उन बच्चा ने ना फालतू आपे रुपये इकट्ठे करे, आपे पंचकुला देखो 4 महीने बैठे रहे हुए हैं, कहते हम सोच दे और आप एक बार नु कहते ना पंचकुला आना यार भाड़ा गना है चाटा हवाई काम से चले जाइए, मैंने एक बार बता दियो जो भी बात हो ना भाई, जब आप लिखड़ोगे नहीं तो कौन आपकी बात रखेगा। 10 जने जाओगे तो हमने मान लेंगे, गांव में तो एक आदमी जाकर कहता गाड़ पक्की कराओ भाई साहब, पंचायत सारे 10-20 बड़े अपने सम्मानित व्यक्ति जावे हैं जब भी गिनती करी जावे है, तो हम कितने लिखते ही नहीं, इबू भी ठाली हो कौन से सारा दिन पढ़ो, बेरा है तो हमने जिसे पढ़ो जी तो करता ही नहीं, समझ गए, तारा पढ़ने का नहीं करता, हमारा पढ़ाने का नहीं कर रहा, तो हम पढ़ते नहीं, हम किसी ने पढ़ाओ भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं जितने भी साथी हैं उन सब ने रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब आप यहाँ इकट्ठे हुए हो तो यहाँ पे हम 2 मुद्दा के लिए इकट्ठे हुए। हाँ, एक तो आगे की रणनीति के लिए कि हम आगे किस तरीके की अपन रणनीति अपनानी है, और दूसरा अपना मुद्दा भाई आज आप ज्ञापन सौंपांगे डीसी साहब को। और देखो मैं पहले भी इस बात के पक्ष में था कि यहाँ हम अपना जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक हम सीधे वहां नहीं जाएंगे तब तक बात बढ़ेगी नहीं। तो पंचकुला चंडीगढ़ ये तो चक्कर अपन काटने पड़ेंगे, ऑफिस ओढ़े हैं और जवाब ओढ़े ताने हैं। तो जोन से जुकर मान लिया बिहार तो आप आगे, लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम 10 बार पंचकुला बालक इकट्ठे हुए मैं गया हूँ, और 30 बालक होने मुश्किल हो जाए भाई। वो तो हम कह दे भाई ठीक है 300 बालक थे, लेकिन सही बात तो यह है 30 से हुआ अगर तो यह सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करो। हम भी आवा यार, भी तो सारा दिन जब बाहर लिखड़ो हो, लाइब्रेरिया में आओ हो, 100-200 का खर्चा करके तो घर जाओ हो, एक दिन वो समझ लो भाई बड़ा भाड़ा लग गया। जब तक आप लोग एक नहीं होगे सरकार ने कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तो हमने ज्ञान को नहीं, सरकार ने बेरा थोड़े दिन में भूल जाएंगे, अपने नुए आग्रह थोड़े दिन मुद्दे चल लग रहे फिर वो कह रहे। इसलिए जब तक काम नहीं बनता, हरियाणा पुलिस वाले बलका की ज्वाइनिंग हुई तब तक वो पूरे सक्रिय थे। उन बलका के मैं तो इस वजह से फैन हूं कि उनने 1 नंबर की एकता दिखाई। शुरू में जब सारे बालक सीटी क्वालिफाई खतर कौन थे, क्वालिफाई में दिक्कत कौन थी, क्वालिफाई होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती, ये बात सच है, ये मुद्दे नहीं अटकने थे। लेकिन ठीक है उस समय पर 2 विचार थे, आधे ने सोचे थे क्या तो हम 3 लाख बलका का पेपर देन देवा, आधे ने सोचे थे नाम टॉप देवांगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस समय पे भी अपन एक होना चाहिए था, क्योंकि प्यारे साथियों एक चीज याद रखियो, ये आज मैं पढ़ाने लग रहा हूं, आपने बेरा होगा मैं सब तो लास्ट में यूट्यूब पर आया हूं, लगभग 1-1.5 साल हुआ मैंने यूट्यूब पर आई। उससे पहले ऑफलाइन तो हम पढ़ाया करते थे, जींद के बालक तो हमने जाने थे, लेकिन मैं जब आया तो मेरे तब नहीं कौन था, ओ भाई इतना देश बना के मास्टर हैं, लेकिन बस मेरा नू था भाई आप अलग हाँ, ठीक है। और सीरियसली बताऊं तो हमने बहुत मेहनत करी तो हम आगे। तम भी अगर नू सोचो यार मेरे तक क्या होगा, एक आदमी तक ये प्रभाव पड़े है, जो आदमी 1 वोट तक आ रहे है ना उससे पूछ कर देखियो 1 वोट के हुए तो आप वो हो। 1-1 वोट का कितना महत्व हो है इलेक्शन तो समझ में कौन दी कुकर पाछा लोग अंडे हैं,
समझ गए। तो इसलिए जो भी मेरे साथी हैं जो इन भर्तियां का रुकन तय परेशान हैं, और मैं तो कहूं कि सारे बालका ने इकट्ठा होना चाहिए था। अब जैसे हरियाणा पुलिस की एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, दूसरी साइड हमारा ग्रुप नंबर 56-57 कितनी लंबी तारीख दे रखी है। तीसरी बात ये जो भर्ती हुए हैं ये हर बार कोर्ट में टक जावे हैं। उसके बाद अपने जो नए फार्म है उनका क्या होगा। तो ये सारे टीजीटी की एक भर्ती है, तो हमने बेरा हो तो पहले जेबीटी का क्रेज हो रहा, पीआरटी ने कोई पूछ ही नहीं रहा। तो सारे इतने सारे मुद्दे हैं और सारे स्टूडेंट ही हैं। आप में तो कोई जेबीटी भी कर रहा होगा, आप में तो कोई बीएड भी कर रहा होगा, आप लोग आए ना खड़ा होना पड़ेगा। तो फिलहाल आप सब लोगों को दोबारा एक बार अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग आए, और एक रिक्वेस्ट फिर से करके मैं बोलना चाहता हूं कि भाई सारे अब जैसे रणनीति बनेगी भाई अगले कब हमें किस प्रक्रिया को अंजाम देना है, तो आप सब लोग जैसे आज मजबूती के साथ यहां आए तो सारे नन्हे प्रेजेंट रहना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।